सहायक अध्यापकों को, जो रेगुलर टीचर हैं, उनको स्वैच्छिक कर दिया गया था। और आप जानते हैं, इतनी कड़ाई और इतने प्रयास के बाद तो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, और जब आप स्वैच्छिक कर दोगे तब हमें नहीं लगता कि कौन ऐसा वीर बहादुर होगा। हो सकते हैं बहुत ऐसे वीर बहादुर हैं जो स्वैच्छिक में भी आएंगे सहयोग देने, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो संचालन की जिम्मेदारी है, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ज्ञापन में भी कहा है, डीजी मैडम से भी कहा है कि हम लोग संचालन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम लोग काम करेंगे, विद्यालय में जाएंगे, जो शासन प्रशासन का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करेंगे, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने प्रधानाध्यापक को या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को या सहायक अध्यापक को हम लोगों ने कहा कि उनको संचालन की जिम्मेदारी दे दीजिए। ये 3 हमारी प्रमुख मांगे थी। डीजी मैडम से इस पे बात भी हुई है। डीजी मैडम ने कहा है हम लोग इसको देखेंगे और इसमें जो भी सुधार होगा वो सुधार हम लोग करेंगे। कि हम लोगों ने उनसे कहा, और ज्ञापन में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग सरकार का जो समर कैंप है, हम इसका स्वागत करते हैं और हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। सरकार का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। देखिए सर, इसके पीछे बहुत दूरदर्शी नीति है। अब हमारे कुछ साथी इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग शासन प्रशासन में जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रीगणों से मिलते हैं, तो यहाँ ये बात आती है कि आप लोग तो सरकार के हर कार्य का विरोध करते हैं। तो हम लोगों ने इस परिपाटी को हटाने के लिए, जब हम आगे जाएं तो हम इस बात को वहां दावे के साथ कह सके कि देखिए, आपने समर कैंप का आयोजन किया, हमारा अनुदेशक उसमें 100% सहयोग किया, भाग लिया और बच्चों को उसमें समर कैंप में बच्चों को कुछ सिखाने का कार्य किया। क्योंकि अभी कई प्रकार की बातें आती है कि अनुदेशक हर चीज का विरोध करता है, तो इस चीज को हम लोग समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। हो सकता है हमारे बहुत सारे अनुदेशक साथी इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, उनको लगता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो निर्णय है ये अनुदेशक हित के लिए ही निर्णय लिया गया है। बाकी इसके पीछे कहीं कोई गलत मंशा नहीं है। अनुदेशक हित का कैसे साधा जा सके, अनुदेशकों का कैसे सम्मान बढ़े, अनुदेशकों की कैसे आर्थिक स्थिति सही हो, अनुदेशकों की समस्या का कैसे समाधान हो, इसी उद्देश्य से हम सब ये जो शासन प्रशासन का जो समर कैंप है, इसका हम लोग स्वागत। जी सर। शिक्षा मित्रों में बड़ी नाराजगी दिख रही है, क्यों लगातार दिख रहे हैं कि वो यही वजह होगी कि छुट्टी के 15 दिन मिल जाएंगे, वैसे ही सब नौकरी के चक्कर में उलझे रहते हैं, 330 रुपया और 300 के चक्कर में। आज एक विक्रम सिंह बड़े परेशान होकर एक शिक्षा मित्र ने इस्तीफा दिया है। उसने लिखा है कि मैं 2004 से इस विभाग की सेवा करता रहा, 21 वर्ष सेवा करने के बाद मेरे पास 21 रुपए शेष नहीं है। अब परिवार का बोझ मुझसे नहीं खींचा जा रहा है, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा और मैं जब दूसरी जगह जाऊंगा तो अपने परिवार को चला पाऊंगा। इससे बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर ऐसे धीरे धीरे लोग इस्तीफे देते रहेंगे तो क्या होगा बेसिक शिक्षा विभाग का? क्या इस पर कोई चर्चा कर रहा है? क्या इस पर कोई बातचीत कर रहा है? हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, सबकी पोजीशन एक जैसी है, मैं समझ पा रहा हूं जो। बाकी तो देखो विक्रम सिंह, इतने दिन में मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझ ली है कि 9,000 रुपया या 10,000 रुपया में राशन नहीं आता और सिलेंडर नहीं आता है, जोड़ लो तो बाकी खर्चे तो छोड़ दो। अब बिहार में भी जो चुनाव की वजह से सभी संविदा कर्मी नियमित किए जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? ये यक्ष प्रश्न सबके समक्ष खड़ा हुआ है। सर, सारे देखिए, मेरे विचार से या मेरा विचार आप लेना चाहेंगे तो इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है। जब हम इतनी दिन बेसिक शिक्षा को दिए हैं तो अब जाकर इस्तीफा देना मेरे विचार से, हो सकता है कुछ साथी हमारे इससे सहमत हो ना हो,
लेकिन मेरे विचार से इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है। हमें पूरी ईमानदारी के साथ, जब हम इतने दिन काम किए हैं तो आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और इसमें कैसे अच्छा हो इसको लेकर सब लोग का प्रयास जारी है। और ऐसा नहीं है कि दशा बहुत दिन तक रहेगा। आप देखिएगा बहुत जल्दी ही अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों के जो भी दुर्दशा है बहुत जल्दी समाप्त होगा। और उसके बाद जो लोग इस्तीफा दे के जा रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं अफसोस होगा कि काश मैंने इस्तीफा न दिया होता। तो कहीं ना कहीं धैर्य रखकर, चूंकि संगठन पूरी ईमानदारी से लगा है, चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हम लोगों के वकील साहब ने कल ही रजिस्ट्रार महोदय को दे दिया कि इसका जो डेट शो नहीं कर रहा है, और जज साहब ने कहा था कि हम नेक्स्ट वीक में लेंगे।